Hello guys, welcome to my YouTube channel and today's we are learn about CAG स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को का नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज केज स्क्रैनिंग या CAGE स्क्रैनिंग टेस्ट। ये एक टाइप का क्विक क्लिनिकल टूल होता है जिसके थ्रू अपन मतलब पर्सन में जान सकते हैं कि अल्कोहल पिया है या नहीं, या फिर अल्कोहल डिपेंडेंस है या नहीं, या फिर अल्कोहल मिसयूज़ प्रेजेंट है या एब्सेंट है। इस चीज़ को अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं होता है, इसके थ्रू अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि उसने शराब पिया ही है या फिर अल्कोहल इंजेक्शन किया ही है। इसके अलावा इसके थ्रू अपन ये मतलब सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसके थ्रू अपन सजेस्ट कर सकते हैं कि उसकी डिटेल और असेसमेंट की ज़रूरत हो सकती है या कंफर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है। तो क्या होता है कि क्विक क्लिनिकल टूल यूज टू स्क्रीन फॉर द पॉसिबल अल्कोहल मिसयूज और अल्कोहल डिपेंडेंस। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 यस और नो क्वेश्चनिंग। इसके अंदर 4 यस और नो क्वेश्चनिंग प्रेजेंट होती है जिसको अपन आगे और डिस्कस करेंगे। ये इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल बट पॉजिटिव रिजल्ट सजेस्ट द नीड फॉर द मोर डिटेल्ड असेसमेंट। अब अपन पढ़ते हैं कि CAGE क्वेश्चनिंग क्या होती है। तो CAGE क्वेश्चनिंग पढ़ते हैं। तो सी स्टैंड फॉर कट डाउन, A स्टैंड फॉर एनोइड, G स्टैंड फॉर गिल्टी और E स्टैंड फॉर आई ओपनर। तो अपन एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले होता है सी स्टैंड फॉर कट डाउन, A स्टैंड फॉर एनोइड, G स्टैंड फॉर गिल्टी एंड E स्टैंड फॉर आई ओपनर, ओपनिंग या ओपनर भी बोल सकते हैं अपन। तो सी सबसे पहले सी स्टैंड फॉर कट डाउन। कट डाउन का अपन डिस्कस करते। कट डाउन में क्या होता है कि अपन पेशेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं कि हैव यू कट डाउन यू एवर फेल्ट इन योर ड्रिंकिंग। अपन उनको सपोज करवाएंगे कि अगर आपको हमने एक बोतल दे रखी है, मतलब जो भी एक अल्कोहल की बोतल आती है वो दे रखी है, तो आपको कभी ऐसा लगा है कि इसमें से मैं आधा पीऊँ या पूरा पी जाऊँ। अगर आधा पीऊँ तो उसमें अपन नंबरिंग क्या देंगे, 1। अगर वो बोलेगा कि नहीं, हाँ मेरी इच्छा होती है कि मैं आधा पीऊँ, लेकिन मोस्टली जो पेशेंट होते हैं या फिर पर्सन्स होते हैं अल्कोहल डिपेंडेंसी वाले, वो कट डाउन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे अपना स्कोरिंग देंगे। सेकंड होता है एनोइड। एनोइड का मतलब होता है एनोइड के बारे में अपन पूछेंगे कि हैव पीपल एनोइड यू बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग। अपन पर्सन से बोलेंगे कि क्या लोग और आप शराब पीने से परेशान रहते हैं, या फिर आपके घर वाले मना करते कि आप मत पियो लेकिन फिर भी पीते हो। अगर इसमें स्कोरिंग यस और नो आती है, अगर यस करता है तो स्कोरिंग देंगे 1, और अगर नो करता है तो स्कोरिंग इज़ 0। एंड थर्ड देखते हैं आई ओपनर। आई ओपनर का मतलब होता है कि अपन पेशेंट से पूछेंगे क्या आपको सुबह सुबह नशे के प्रभाव को हटाने के लिए शराब या फिर अल्कोहल पीते हैं। तो ये वाली क्वेश्चनिंग अपन करेंगे। तो हैव यू एवर ड्रिंक फर्स्ट ड्रिंक इन द मॉर्निंग, या फिर जैसे ही आँख खुलती है, आँख खुलते से ही आपको शराब चाहिए होती है, ये वाला क्वेश्चनिंग करेंगे। इसमें भी अपन स्कोरिंग करेंगे, यस और नो क्वेश्चनिंग करेंगे। यस और नो अगर पर्सन यस बोलता है तो अपन 1 नंबर देंगे, स्कोरिंग 1 करेंगे। एंड सेकंड अगर नो बोलता है तो स्कोरिंग इज 0। एंड लास्ट इज गिल्टी। गिल्टी अपन पेशेंट से पूछेंगे हैव यू एवर फील्ड गिल्टी। पेशेंट से पूछेंगे कि क्या आपको कभी आपने शराब पी ली लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे नहीं पीना था लेकिन मैंने पी लिया। तो ये वाली क्वेश्चनिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर लर्न अबाउट स्कोरिंग, हाउ टू स्कोर दिस कंडीशन। तो स्कोरिंग अगर ईच यस, अगर वो हाँ बोलता है तो उसको 1 पॉइंट देंगे, मतलब इस क्वेश्चन में 1 पॉइंट देंगे। और अगर ना बोलता है तो उसकी स्कोरिंग 0 रखेंगे। तो स्कोर अगर मोर देन 2 आ रहा है तो ये सजेस्ट करता है कि ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आगे अपन को फर्दर असेसमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। स्कोर अब इसमें क्या 0 to 1 अगर स्कोर आता है तो उसमें क्या होता है कि जो पर्सन रहता है वो लो रिस्क पे होता है, या फिर मे नॉट इंडिकेट एल्कोहल यूज, या तो वो और
दूसरे कंडीशन की वजह से वो या तो कन्फ्यूज़न हो सकता है या फिर डिसोरिएंटेशन हो सकता है, उस कंडीशन की वजह से वो स्कोर आउट नहीं कर पा रहा है या फिर क्वेश्चनिंग का सही से आंसर नहीं कर पा रहा है। सेकंड अपन देखते हैं कि अगर मोर देन 2 या फिर इज इक्वल टू 2 आता है, अगर स्कोरिंग आती है तो वो क्या होता है, या तो पॉसिबली वो अल्कोहल मिसयूज़ कर रहा है या फिर वो अल्कोहल डिपेंडेंस पर्सन है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ अपन कहाँ करते हैं कि कॉमनली यूज़ जो होता है वो प्राइमरी केयर या फिर इमरजेंसी सेटिंग या फिर मेंटल हेल्थ या फिर सोशल वर्क में होता है। ठीक है, तो कॉमनली यूज़ प्राइमरी केयर में अपन पेशेंट की जो जनरल कंडीशन होती है उसको इवालुएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आया है और डिसोरिएंटेशन की स्टेज में है या फिर कन्फ्यूज़न की स्टेज में, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई या इवेलुएट करने के लिए यूज़ करेंगे। मेंटल हेल्थ और सोशल वर्क को जानने के लिए करेंगे। मेंटल हेल्थ वही है, मैंने पहले बताया कि उसको कोई मेंटली कोई इलनेस है जिसकी वजह से वो सही से क्वेश्चन वो स्कोरिंग नहीं कर पा रहा है या फिर आंसर नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में अपन स्कोरिंग करेंगे। थर्ड होता है कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये जो एल्कोहल डिपेंडेंस होते हैं पेशेंट, उनमें इसका यूज़ मेनली किया जाता है। सो थैंक यू दोस्तों।